नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वर्गमूल और घनमूल पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के वर्ग में से 20 पे 3 की घात यानी 20 का घन घटाने पर 4321 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइए। तो अगर हम संख्या को मान ले रहे हैं कि संख्या है x, तो x के वर्ग में से कह रहा है ना 20 पे 3 की घात, x का वर्ग में से कह रहा है 20 पे 3 की घात घटाने पर 20 पे 3 की घात घटाने पर प्राप्त होता है 4321। ठीक है, यही समीकरण बना ना। तो इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऋण 20 पे 3 की घात का मतलब 20 का घन। 20 का घन कितना होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 और 10 गुणे 10 गुणे 10 8000। 8000 होगा 20 का घन बराबर 4321। यही हुआ ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये जो है ये 8000 बाएं पक्ष में है, ये हम पक्षांतर करते हैं दाहिने पक्ष में, तो ये माइनस है इस पक्ष में, दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4321 प्लस 8000, ठीक है, बराबर क्या होगा, जोड़िए इनको। जब जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगी संख्या आपकी 12321। ये हो गई आपकी एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया आपकी वैल्यू 12321। अब 12321 को क्या लिख सकते हैं, 12321 ये किसी संख्या का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है, ट्रिक मैंने आपको पीछे बताई है शुरुआत में ही, जब मैं वर्ग और घन शुरू कर रहा था। तो उस ट्रिक से जब निकालेंगे तो आएगा 111। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 12321 और 12321 है 111 का वर्ग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 111 का वर्ग। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 111 का वर्ग, तो वर्गमूल करेंगे यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 111, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, वो संख्या है जो संख्या पूछ रहा है, संख्या जो यहाँ पे पूछ रहा है ना, वो संख्या है 111। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है 540 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ख्याल रखिएगा कि जब गुणा करने को दे, यहाँ पे ना गुणा करने को दे या भाग करने को दे, तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 540 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा है
540 540 का गुणनखंड विधि से मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। गुणनखंड विधि से 540 का मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। तो देखिए 2 से काटा 270, फिर 2 से कटेगा 135, अब 135 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा 45 बार में, फिर 45 कटेगा 3 से 15 बार में, फिर 15 3 से कटेगा 5 बचा, फिर 5 एक बार में, 5 को काट देगा, यहाँ 1 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, कह रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग हो जाए। कह रहा है कि हम संख्या से गुणा करें तो जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ 3 का वर्ग बराबर, इसका मतलब क्या है 3 गुणे 3, 3 के 2 जोड़े हुए तो 3 का वर्ग मिला हमें, यानी किसी संख्या में उसी संख्या से हम गुणा कर रहे हैं तो हमें मिलता है उसका वर्ग। यही है ना मतलब वर्ग का, यानी कि 2 जोड़े होने चाहिए वर्ग बनाने के लिए। तो ये जो गुणनखंड हमें मिले हैं अभाज्य गुणनखंड, इनके हम जोड़े बनाएंगे। देखिए 1 2 ये है और दूसरा 2 ये है। इन गुणनखंडों को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पहले, जो ये गुणनखंड हमें मिले हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 बार है ना, गुणे 5, 2 2 बार है, 3 3 बार है और 5 1 बार है। अब देखिए इसके जोड़े बनाइए आप, वर्ग पूछा है ना तो जोड़े बनाएंगे। 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 3, इसका एक जोड़ा बन गया। अब देखिए ये 3 है, इसके लिए एक और 3 होता तो उसका जोड़ा बनता ना, और इस 5 के साथ भी एक और 5 होता तो 5 का जोड़ा बनता। ये दोनों तो जोड़े बन गए, ये भी 2 जोड़े बन गए, लेकिन ये 3 और ये 5, इनके लिए 3 के साथ एक और 3 होता तो जोड़ा बनता 3 का, और 5 के ही साथ एक और 5 होता तो 5 का जोड़ा बनता। यानी यहाँ पे एक और 3 और एक और 5, इनकी कमी है ना, तो जिनकी कमी होती है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, जिसकी कमी हो, जिन अंकों की कमी हो उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 15। ये 15 आपका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 15 जो है, इसका जब हम इसमें 540 में गुणा करेंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, 15 का जब हम 540 में गुणा करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, यहीं पे ख्याल करिएगा, गुणा करने की जगह अगर कह दें भाग दें, कह दे भाग दें, भाग दें का मतलब अब जब हम भाग देंगे तो संख्या 540 से छोटी हो जाएगी ना, 540 से वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि ये जो जोड़े बनाने के बाद, जैसे हमने जोड़े बनाए हैं ना, वैसे ही जोड़े से वैसे ही सब कुछ करेंगे। जोड़े बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बना, 3 3 का जोड़ा बना। अब 3 और ये 5, ये जो एक्स्ट्रा बचे हैं अंक, ठीक है, जिनके जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उत्तर आपका 15 ही आएगा, तो भी आपका उत्तर 15 ही आएगा। ठीक है, जिन अंकों के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं उन अंकों को लेंगे और उनका हम आपस में
गुणा कर देंगे। तब उस स्थिति में जब यहाँ पे भाग पूछेगा, दे देता 540 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। जब भाग के लिए पूछता ना यहाँ पे, तब जिन अंकों का जोड़ा नहीं बन पाया है उन अंकों को मल्टीप्लाई कर लेते और वही हमारा उत्तर हो जाता। तो यहाँ पे जब वर्ग पूछता है ना, तो वर्ग में गुणा करें या भाग दें, दोनों स्थिति में वही उत्तर आता है। देखिए यहाँ पे 15 आया, 3 और 5 की कमी थी तो 3 और 5 का गुणा कर दिया 15, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 5 इनके जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, तो 3 और 5 का मतलब 15, 15 से हम भाग देंगे तो संख्या जो हमें मिलेगी 15 से भाग देने पे 540 में, वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 40,500 में कौन सी से छोटी संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन हो जाए। अब यहाँ पे कह रहा है संख्या पूर्ण घन हो जाए, ठीक है, पीछे पूर्ण वर्ग था। तो घन होने का मतलब क्या है, एक संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा होना चाहिए तो हमें मिलता है उस संख्या का घन, यही है ना। यानी 3 के जोड़े होने चाहिए घन में, ठीक है, वर्ग में 2 के जोड़े होने चाहिए, घन में 3 के जोड़े होने चाहिए। अब देखिए जैसे हमने पीछे किया था ना, वैसे ही हम 40,500 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 40,500 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, पहले 2 से कटेगा तो 20,250, 20,250 अभी भी 2 से कटेगा, क्या मिलेगा 10,125। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो क्या मिलेगा 3,375। अभी भी ये 3 से कटेगा, मिला क्या 1,125। अभी भी ये 3 से कटेगा, मिलेगा क्या 375। अब देखिए अब ये 3 से कटेगा, अभी भी ये कटेगा, मिलेगा क्या 125। अब 125 3 से कटेगा, 125 अब 3 से कटेगा नहीं, कटेगा ना। अब किस संख्या से कटेगा 5 से, तो 5 से काटेंगे 25 मिला, 25 फिर 5 से कटेगा 5 मिलेगा। अभी 5 से कट रहा है, एक बार में हमने और काट लिया, नीचे 1 मिला हमें। ये हमारे पास मिल गए अभाज्य गुणनखंड, हमें मिल गए अब अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इन गुणनखंडों को यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 4 बार लिख लिया। और 5 कितनी बार है, 3 बार है, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड। इनको हम गुणा करेंगे तो 40,500 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे 2, एक और 2 होता तो जोड़ा बनता ना 2 का, 2 गुणे 2, इसमें एक और 2 होता तो 2 का जोड़ा बन जाता घन के लिए, ठीक है। 3 का जोड़ा बन रहा है एक, 3 के लिए तो एक जोड़ा बन गया घन का, एक और 3 यहाँ पे बचा रह गया। इसके लिए कैसे जोड़ा बनता, 2 3 होते तो जोड़ा बनता ना, 3 के साथ 2 और 3 होते तब जोड़ा बनता। और ये 5, 3 बार 5 दिया है, 5 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे कमी किन किन अंकों की है, एक हमें 2 चाहिए और 2 बार हमें 3 चाहिए,
तो बस इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा इन तीनों का आपस में, 2 3 6 और 6 3 18, हमें उत्तर मिल गया। ठीक है। जब गुणा करने को कहे तो हम देखेंगे कि कितने गुणनखंडों की कमी है। तो यहाँ पे 2 के लिए एक और 2 चाहिए था, 3 में हमें 2 3 और चाहिए थे, 5 तो हमारा कंप्लीट था। तो 1 2 और 2 3 इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में हमने इनका गुणा कर दिया, हमें उत्तर मिल गया। ठीक है, 18। अब 18 से अगर हम 40,500 में गुणा करें तो जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न में ये कह दे कि 40,500 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने की जगह कह दे भाग करें। ठीक है, गुणा करने की जगह कह दे कि हम भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो ऐसे ही हम गुणनखंड निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड उनको एक जगह लिख लेंगे जोड़े बनाने के लिए। तो 2 गुणे 2, 2 बार थे, 3 4 बार है, 1 2 3 4, 3 4 बार है तो 4 बार 3 लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 5 3 बार है तो 3 बार 5 लिखेंगे, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है। अब हम जोड़ा बनाएंगे इनका। देखिए, इस 2 का तो जोड़ा बन नहीं रहा है, 2 ही बार 2 है ना। घन के लिए हमें जोड़ा बनाने के लिए 3 बार 2 चाहिए। ये 3 ठो में 3 मिल गया, एक जोड़ा बन गया। इस 3 का अभी भी हमें जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसके लिए 2 और 3 होने चाहिए। फिर ये 5 का जोड़ा मिल गया, 5 3 बार है। तो जब भाग करें पूछा हो ना, तो ये जो अतिरिक्त अंक हैं जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको हम एक जगह लिख लेते हैं, 2 गुणे 2, और ये 3 गुणे 3, और इनको आपस में गुणा कर लीजिए। 2 दूना के 4 तिहाई 12, ये हो गया आपका उत्तर। 12 से अगर 40,500 में हम भाग दें तो जो संख्या मिलेगी वो संख्या पूर्ण घन होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न देखिए, दिया है 2203 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए ना, जब दे दे घटाएं या दे दे जोड़ें, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है। जब गुणा करें या भाग दें कहे तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, जब जोड़ें या घटाएं कहे तब हम भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2203 यहाँ पे मैंने लिख लिया, और इसको मैं भाग विधि से सॉल्व करूँगा और इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, 2203 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। 0 और 3 का एक जोड़ा और 2 और 2 का एक जोड़ा। 22, देखिए किस संख्या का वर्ग होगा जो 22 हो जाए या 22 से कम हो। तो 4 का वर्ग, 4 चौका 16, 5 का वर्ग 50 25 हो जाएगा। 4 को मैंने यहाँ पे लिखा, वही 4 मैंने ऊपर लिखा, नीचे 16 लिखा। यहाँ पे 4 को जोड़ते हुए लिख दिया +4। 22 में से 16 घटा 6 बचेगा,
शून्य 3 दूसरा जोड़ा है, दोनों जोड़े दूसरा जोड़ा है, इसको मैंने नीचे उतार लिया तो संख्या क्या बनी, तो संख्या बनी 603। 4 4 जोड़ा तो यहाँ पे 8 हुआ। अब देखिए 8 के साथ मैंने यहाँ पे लिखा 6, और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो बनेगा 516। अगर 8 के साथ में 7 लिखता तो वो ज़्यादा हो जाता ना, तो कितना हो जाता, 603 से ज़्यादा हो जाता। कितना बनता, 7 7 49, 9 4 80 लग जाता, और 7 8 56, यानी 609 वो संख्या बन जाती। ठीक है, तो कम हमें रखना है, तो 6 मैंने रखा और 6 मैंने यहाँ पे रख दिया। आया क्या, 46। और यहाँ पे जब 603 में से 516 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 87। 87 बचेगा ना। अब देखिए इसके नीचे हम ये भाग वाली क्रिया नहीं कर सकते, इसके नीचे भाग वाली क्रिया हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये 87 हमें नीचे मिला है और ये ऊपर हमें मिला है 46। 46 का वर्ग क्या होता है, 46 का वर्ग क्या होता है, उत्तर हमें ये मिल चुका है 87। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे मिला है। 46 का वर्ग क्या होता है, वर्ग वाला मैंने जो ट्रिक आपको बताया था उससे क्या होगा, 6 चढ़ा के 36, हासिल में लगा 3, 4 9 के 8, 8 छक 48, 49 50 51, 5 हासिल में लगा, और 4 चौक 16 5 21, 46 का वर्ग हो गया 2116। और यहाँ पे कौन सी संख्या थी, यहाँ पे जो संख्या थी 2203, इसमें से घटाइए क्या मिलेगा, 3 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा ना। 3 इस शून्य से 1 लेगा, शून्य के पास कुछ है ही नहीं, 2 से शून्य लेगा 1, तो वो 2 बन गया 1, शून्य बन गया 10। शून्य जब 3 को 1 दे देगा 1, तो शून्य बन गया 9, और 3 हो गया 13। 13 में से 6 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और ये शून्य और ये शून्य, देखिए 87। मिला, और वही 87 हमें यहाँ पे मिला था ना, वही 87 मिला था ना। अब पूछा था यहाँ की कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, यानी कि हम 87 अगर घटा रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, 2116। और 2116 क्या है, 46 का वर्ग है, जो यहाँ पे 46 था, इस 46 का वर्ग है 2116। और 2116 जब हम इसमें से घटाएंगे 87 तो मिलेगा, ये हमारा उत्तर हो गया 87। ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है, भाग विधि से जो दी गई संख्या है यहाँ पे 2203, उसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा शेष बचेगा ना, यहाँ पे जो शेष बचेगा, हमारा 87 शेष बचा था, वही हमारा उत्तर है। वही संख्या हम घटाएंगे तो जो संख्या है वो संख्या जो घटाने के बाद हमें प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सेम वही प्रश्न है, 2203 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें। पीछे मैंने लिखा था घटाएं, यहाँ पे मैंने लिख दिया जोड़ें की संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, सेम भागफल विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2203 मैंने लिख दिया, सेम जैसे पीछे सॉल्व किया था, 87 शेष बचा था, और यहाँ पे 46, यानी 2203 से जस्ट पहले जो संख्या होगी वो 46 की वर्ग होगी। 2203 से पहले कोई अगर वर्ग संख्या है तो वो वर्ग संख्या, जो वर्ग संख्या है वो 46 का वर्ग है। ठीक है, 2203 से पहले जो वर्ग संख्या है वो 46 का वर्ग है। इसका मतलब
46 का वर्ग हमें क्या मिला था? 2116 मिला था ना। और ये जो संख्या है क्या है? 2203। कह रहा है कि क्या जोड़ें, पीछे था क्या घटाएं। जब घटाना था तो वो संख्या हमें छोटी प्राप्त हुई, जो शेष बचा था वो हमने सीधे घटा दिया, तो हमें मिल जाता 46 का वर्ग। अब कह रहा है क्या जोड़ें, यानी संख्या जो है 2203 से बड़ी होगी। ठीक है, 2203 से संख्या बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है? ये तो हो गया, ये जो है ये हो गया 46 का वर्ग। अब जो आने वाली नेक्स्ट संख्या होगी वो क्या होगी? वो होगी 47 का वर्ग। वही होगी ना। ये जो संख्या बीच में है 2203, इससे पहले 46 का वर्ग होगा, और आगे जो संख्या होगी इसके आगे आने वाली वो 47 का वर्ग होगी। यही होगी ना। तो 47 का वर्ग अगर हम निकाल लें और उसमें से ये जो संख्या है 2203 उसको घटा दें तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो 47 का हमने यहाँ पे वर्ग निकाल दिया और उसमें से 2203 घटाया तो मिला क्या हमें? 6 उत्तर। 6 हमें मिल गया उत्तर। 47 का वर्ग 2209, और 2209 में से 2203 घटाया तो हमें मिला 6। हमें 6 मिला। ठीक है, और ये हमारा उत्तर हो गया 6। अगर हम इसमें जोड़ दें 2203 में तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी, और वो किसका वर्ग होगी? 47 का वर्ग होगी। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे 86 की जगह 87 अगर कर दूँ और यहाँ पे भी 87 कर दूँ, एक अंक आगे, ठीक है, तो ऊपर भी 7 हो जाएगा 6 की जगह, तो ऊपर 47 हो जाएगा, 87 नीचे, 7 का 7 में गुणा हुआ तो 7 7 49, यानी 6 की जगह हो गया यहाँ पे 9, और 4 राशि लगा, 7 8 56, 56 4 60। अब यहाँ पे ये अंक बन गया। 603 से 609 कितने अंक बढ़ा है? 603 से 609 6 अंक बढ़ा है। अब 603 में से 609 घटाएंगे तो ऋण 6 यहाँ पे लिखेंगे ना, ऋण 6 लिखेंगे, ये 6, यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए वही उत्तर है ना, पीछे भी 6 ही हमें मिला था ना, पीछे भी हमने सॉल्व किया तो 6 ही हमें मिला था, उस तरीके से भी हमें 6 मिला था, ऐसे भी हमें 6 ही मिलेगा। यहाँ पे हम जितनी बार भाग जा सकता है उससे एक और बार हम भाग बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार हम जितना भाग जा सकता है, जैसे 46 का वर्ग था ना पीछे, हम यहाँ पे 46 की जगह 47 कर दिए हैं, तो हमें डायरेक्ट उत्तर मिल गया है, एक हम बढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 99,999। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 99,999। अब इस प्रश्न को भी हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो जोड़े बनाते हैं, 99 के एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना, और ये 9 अकेले रहेगा। ठीक है, 99 के इकाई और दहाई के एक जोड़ा बने, इकाई और दहाई का एक जोड़ा बना, सैकड़े और हज़ार के स्थान पे जो 9 है उनका एक जोड़ा बना, और 10,000 के स्थान पे जो 9 है वो अकेले।
यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 लिखे 9 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 यहाँ पे लिख दिया, 0 ये हो गया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख के 3 3 जोड़ा 6। अब देखिए जो दूसरा वाला जोड़ा है 99, उसको मैंने यहाँ पे उतार लिया, 3 3 6 बना, 6 के साथ 1 लिखा 61, 61 का 1 में गुणा होगा तो 61 ही हो जाएगा, और 3 के साथ यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया। 99 में से 61 घटा तो 38। अब ये वाला जो जोड़ा था उसको मैंने यहाँ पे उतार लिया, तो संख्या हो गई 3899। अब 61 के साथ ये 1 जुड़ेगा तो होगी संख्या यहाँ पे, संख्या हो गई यहाँ पे 62। अब 62 के साथ मैंने यहाँ पे 6 लिखा और 6 यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। 62 के साथ जब 6 लिखा और 6 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या बनेगी, 3756। अब 3899 में से 3756 घटाइए, क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 143, मिलेगा आपको 143। अब ये 143, ये जो संख्या है ना 99,999, उसमें से घटा देना है हमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने घटा दिया, 99,999 में से 143 को घटाया तो मिला क्या, 99,856। ये हमारा उत्तर हो गया। ये 5 अंकों की, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। और ये पूर्ण वर्ग किसका है, ये है पूर्ण वर्ग जो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त हुई है 316, इसका ये वर्ग है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000। 1000 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1000 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसे भी भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ा बना और ये जोड़ा बना, 3 से जाएगा, 3 3 लिखा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा, 3 नीचे उतारा, 3 3 6 बना, और 10 में से 9 गया, 1 बचा, बाकी ये जोड़ा जो है शून्य का उसको उतारा, संख्या हो गई 100। 100 और ये 6 था, 6 के साथ 1 रखा 61, 2 रखते तो 100 से ज़्यादा संख्या हो जाती ना, 2 रखते तो कितना हो जाता, 124 हो जाता है, इसलिए, और यहाँ पे 100 ही है तो 1 रखेंगे हम, इसलिए हमने 1 रखा, और ये 1 रख के 1 से गुणा किए तो 61 बना, जब घटाएं तो 39 आया। अब देखिए ऊपर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 31, और ये प्राप्त हुआ है हमें 39। 31 का वर्ग क्या होता है, 31 का वर्ग क्या होता है, 1 एक कम 1, 3 दूना के 6 और 3 लिख के 9, 961। ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने वर्ग निकालने की आपको पहले ही बता रखी है। वर्ग, वर्गमूल और घनमूल निकालने की ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इन स्क्रीन दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल पे आते हैं। 31 का वर्ग है 961, लेकिन 961 तो 3 अंकों की संख्या है ना, और हमें पता क्या करना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब 31 के बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी, 32 आती है ना, तो 32 का वर्ग करेंगे, 32 का वर्ग करेंगे, 32 का वर्ग क्या होगा, 32 का वर्ग क्या होगा, देखिए ऊपर मैंने लिखा है 1024। 1024 संख्या ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 1000। 1000 से पहले है
961 जो किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन 961 तो 3 अंकों की संख्या है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो नहीं सकता। 1000 के जस्ट बाद 1024 है जो किसी संख्या का वर्ग है, तो हमारा उत्तर जो है वो 1024 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर 1024 हो जाएगा हमारा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।